हेलो एंड वेलकम टू दौड़ के पॉप। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमवे बनता है के बारे में और जो कल्ट क्लासिक ऑडियंस उन्होंने बनाई है उसके बारे में। क्या है जो उनको बाकी आर्टिस्ट से अलग करता है, क्या है उनको जो एमसी स्टैन से अलग करता है, क्या है उनको जो कृष्णा से अलग करता है। क्योंकि एमसी स्टैन, कृष्णा, रफ्तार ये लोग भी सीन में उतने ही टाइम से हैं जब से एमवे है। इनफैक्ट रफ्तार या कृष्णा तो एमवे से भी 5-10 साल पहले आ गए थे, लेकिन फिर भी वो उस ऑडियंस को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाए जैसे एमवे ने करा। क्या वो चीज है जो एमवे को कल एमवे बनाती है? लेट्स डिस्कस। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं कराया। लाइक क्रिएट कंटेंट लाइक दिस, आई लव क्रिएटिंग कंटेंट लाइक दिस एंड मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो वो वीडियोस भी प्लीज चेक आउट करना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो पहला रीजन है, जो चीज एमवे को एमवे बनाती है, जो चीज एमवे को एक कल्ट क्लासिक ऑडियंस का हकदार बनाती है, वो है उनकी ऑथेंटिसिटी। उनके ऊपर कोई पर्दा नहीं है एंड इसका भी एक रीजन है, उनकी इंडिपेंडेंस। ही इज नॉट एन आर्टिस्ट जो कि लेबल से साइंड है। ही इज नॉट एन आर्टिस्ट जिसके पीछे एक बड़ी कॉर्पोरेशन है, एक पूरा मैनेजमेंट है जो कि उनके एक एक वर्ड को ट्रैक कर रहा है। ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज अ कॉर्पोरेशन हिमसेल्फ। लाइक वो खुद ही सब कुछ करते हैं, तो देयर इज नो वन कंट्रोलिंग हिम। एंड जब आपको कोई कंट्रोल नहीं करता है तो दो चीजें होती हैं, या तो आप एकदम से बर्जर्क चले जाते हो एमसी स्टैन की तरफ जहाँ पे लोग आपको छपरी बुलाने लगते हैं, और या तो फिर आप एक अपनी कल्ट ऑडियंस बना लेते हो क्योंकि आप इतने ज्यादा ऑथेंटिक हो, तो जो आपसे रेजोनेट करते हैं लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। पर एमवे के केस में वही हुआ। एमवे ने अपनी एक कल्ट क्लासिक ऑडियंस बना ली जो कि सिर्फ एमवे को सुनती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। अगर एमवे का गाना आया है तो भाई एमवे ही बजेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो गाना उतना अच्छा है, इवन दो एमवे इज अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, बट हम लोग अभी उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इवन एक अगर गाना गंदा भी है वो लोग तब भी सुनेंगे क्योंकि वो एमवे ने डाला है। ये चीज आपको दूसरे आर्टिस्ट में नहीं देखने को मिलती है यूजुअली। अगर गाना अच्छा नहीं है तो शायद वो लोग डिसलाइक करके भी निकल जाएंगे उनकी ऑडियंस, लेकिन एमवे के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टा होती है। उनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा कट्टर है, इतनी ज्यादा लॉयल है टू देयर म्यूजिशियन कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। दे आर देयर फॉर हिम, दे आर देयर टू सपोर्ट हिम, दे आर देयर स्टैंडिंग विद हिम एट एनी टाइम, एट एनी कॉस्ट। उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है is literally one of the most crucial reason कि why he is what he is. Now from authenticity अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखें तो वो है इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने बताया कि ऑथेंटिसिटी इंडिपेंडेंस से आती है, तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंस की बात नहीं करेंगे तो पूरा गेम ही ओवर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई एमवे बिकेम सो ऑथेंटिक। अगर वो भी किसी लेवल में साइन हो जाते तो उनके भी मुंह पर ताला लगा दिया था और उन्हें पहले लेवल से पूछना पड़ा था कि वो ऐसे गाने बना सकते हैं, वो यहाँ पे इंटरव्यू कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप एक लेवल में होते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके पीछे एक टीम होती है। देयर इज समवन हु इज योर बॉस, एंड जब आपका एक बॉस होता है ना तो फिर वो आपको कंट्रोल करता ही है, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। और ये चीज फैक्ट है। नाउ फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी कम टू द रिलेटेबिलिटी फैक्टर। नाउ दिस इज probably the most important one, relatability. एमवे came from a very not so good background. Like उनका बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा क्रेजी रिच नहीं था। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो उठ के आज के टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट बन चुके हैं इस देश के, इस सब कॉन्टिनेंट के इनफैक्ट। और वो चीज लोगों को बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगती है कि भाई ये तो हमारी जैसा है, ये तो हमारी बस्ती से उठ के निकला है ब्रो। जब ऑडियंस ऐसे लोगों को देखती है ना जो रैग्स टू रिचेस गए हैं, चाहे वो एमसी स्टैन ही क्यों ना हो, एमसी स्टैन को जो एक साइड की ऑडियंस है जितना प्यार करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो रैग्स टू रिचेस गया है बंदा। और इस चीज का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। कमिंग बैक टू एमवे, मच इन द सेम वे वो भी रैग्स टू रिचेस गए हैं। वो भी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय, बल्कि मैं बोलूंगा एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कनेक्शंस नहीं थे। He's a self-made personality and he's at the top. तो जब एक एवरेज इंसान देखता है एमवे को तो वो अपने आप को देखता है, वो एमवे जैसा बनना चाहता है, वो अपने फ्यूचर सेल्फ को एमवे में देखता है कि अगर एमवे कर सकता है ब्रो तो मैं भी कर सकता हूँ यार, ये बंदा भी तो यहीं से निकला है। और वो फैक्टर ऑटोमेटिकली उस इंसान को एमवे को पसंद करने पे मजबूर कर देता है। अब चाहे वो इंसान चाहे या ना चाहे वो एमवे को पसंद करने लगा है, चाहे भले ही वो स्टाइल ऑफ म्यूजिक उसकी चॉइस ना हो, लेकिन क्योंकि एमवे वो चीज कर रहे हैं तो उनकी ऑडियंस उनको पसंद कर रही है। और यही रीजन है कि रैपर्स या म्यूजिशियन जिनके पास एमवे टाइप ऑडियंस होती है, कल्ट ऑडियंस होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन hop into genres, they can switch genres, they can make any kind of music and
मेक इट वर्क, क्योंकि उनकी ऑडियंस बड़ी कल्ट है। सो दीज वर द रीजंस व्हाई ऑडियंस लव्स एमवे सो मच। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और किसी दूसरे आर्टिस्ट पे सेम टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। मेरे बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट करना एंड हेट मत करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।